कश्मीर के माछिल सेक्टर की बात करें तो यहां भी कल नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी आतंकियों के हमले में 3 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने इनमें से एक जवान के शव के साथ बर्बरता की। महीने भर में शहीद के शव का अपमान करने वाली ये दूसरी घटना है। इससे पहले 28 अक्टूबर को माछिल सेक्टर में ही एक जवान के शव के साथ बर्बरता की गई थी। शहीद हुए 57 राष्ट्रीय राइफल्स के 3 जवानों में से 2 यूपी के गाजीपुर के रहने वाले हैं। इनके नाम हैं, एक तो मनोज कुशवाहा हैं जो कि 31 वर्षीय थे और एक 25 साल के शशांक सिंह, जबकि प्रभु सिंह राजस्थान के निवासी थे। तो माछिल सेक्टर में शहीद मनोज कुशवाहा के गांव में मातम पसरा हुआ है। गाजीपुर के ही रहने वाले थे। गांव में सभी की आंखें नम हैं। हमारे सहयोगी वासुदेव त्रिपाठी ने शहीद के परिजनों और जो भी गांव वाले हैं आसपास, उनसे बात की। क्या कहना है परिजनों का, सुनिए। 57 RR बटालियन के 3 जवान देश के लिए शहीद हुए हैं सीमा पर। और जैसे ये खबर गाजीपुर में मनोज कुशवाहा के घर में पहुंची, पूरा गांव और आसपास के तमाम लोग, आसपास के गांव के तमाम लोग यहां पर शहीद के घर में इकट्ठा होना शुरू हो गए। पूरा गांव इस वक्त दुख की इस घड़ी में शहीद के परिवार के साथ में है। लेकिन लोगों में इस बात का गुस्सा है, इस बात की नाराजगी है कि जिस तरीके से देश के जवान मुश्किल हालातों में देश की सेवा कर रहे हैं सीमा पर, उसके बावजूद उन्हें शहादत देनी पड़ रही है अपनी। आप लोग इसी गांव से हैं जी। आप लोगों को पता चला, क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव का बेटा जिस तरीके से देश के लिए शहीद हुआ है, जैसे हमारे देश का हमारा भाई जैसे देश के लिए शहीद हुआ है, तो हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हमारे देश के ऊपर पाकिस्तान बार बार बर्बरता दिखाता है। हमारे देश के बहुत से फौजी मारे जा चुके हैं। तो इस समय अब हमारे देश के मैं प्रधानमंत्री से भी और रक्षा मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। पाकिस्तान के ऊपर जैसे वो हमारे देश के ऊपर, हमारे फौजी भाइयों के ऊपर टूटकर हमला कर रहा है, उस तरह इन लोगों को भी छूट दी जाए और पाकिस्तान का खात्मा किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जो आपको जानकारी मिली है, इस घर में, इस परिवार में अभी तक किसी ने आसपास जो नेता हैं राज्य सरकार की तरफ से कोई संपर्क किया गया? जी सर, अभी तक कोई नेता यहाँ पे नहीं आया है और ऐसे ही पाकिस्तान हमेशा बार बार ऐसे ही करता रहता है। इससे अच्छा है कि पाकिस्तान को खत्म ही कर दिया जाए। बार बार ऐसा होता ही नहीं रहेगा कभी। तो परिवार में गुस्सा है, नाराजगी है कि आखिर ये सिलसिला कब तक यूं ही चलता रहेगा। उधर शहीद मनोज कुशवाहा का परिवार गमजदा है, लेकिन पिता को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। शहीद मनोज कुशवाहा के पिता हरिलाल कुशवाहा से बात की हमारे सहयोगी वासुदेव त्रिपाठी ने। हमारे साथ बात करने के लिए शहीद मनोज कुशवाहा के पिता हरिलाल सिंह कुशवाहा जी हैं। हरिलाल जी, आपको कब पता चला अपने बेटे के बारे, जो शहादत के बारे में? करीब 7 बजे करीब सीओ से फोन आया था कि फोन आया, पर लड़की उठाई तो उन्होंने लड़की को कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो बोले आपके भाई हो, उससे बात कराओ। तो मेरा लड़का डब्लू नाम है, जिसका ब्रिज मोहन नाम है, उपनाम जो है डब्लू है, वो उठाया तो उन्होंने बताया कि आपका भाई जो है देश के लिए शहीद हो गया है। इससे पहले आपकी जब बात हुई थी मनोज जी से, तब कब बात हुई थी, क्या बात हुई थी? आपके बेटे, दूसरे बेटे बता रहे थे कि वो आने वाले थे छुट्टियों पे। सर, मैं दिल्ली में सर प्राइवेट सर्विस करता हूँ और हमसे जो है कभी कभी उससे बात हो जाती थी, क्योंकि वहाँ पर पीसीओ से फोन करता था। उसके पास कोई मोबाइल नहीं थी, न उनको मोबाइल दिया गया है। मोबाइल वही सब जमा कर लिया गया और कभी कभी फोन हो जाती था बस। आखिरी बार आपकी कब बात हो पाई थी? सर 1 महीने पहले। लगातार जिस तरीके से हमारे जवान सीमा पर देश के लिए शहादत दे रहे हैं, जिस तरीके से लगातार लड़ रहे हैं, जिस तरीके के हालात हैं, एक शहीद के पिता होने के नाते क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हमारा लड़का देश के लिए शहीद हुआ है, बड़े गौरव की बात है। लेकिन जब तक सरकार पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करेगी, तब तक हमारे देश के ऐसे ही जवान शहीद होते रहेंगे। पाकिस्तान का जब तक खात्मा नहीं होगा, तो मेरा ये दावा है कि ऐसे जवान मरते रहेंगे।